10 साल हो गए, मुझे राब्ता नहीं किया और नहीं पूछा। हमारी बहन मर गई, जूंदी है। मैं तो फिर भी आपको 24 घंटे याद करती रहती हूँ और रोती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। मेरे साथ मौजूद है 50 साला सुरैया बीबी। आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, ये फुटपाथ पर पराठे बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके शोहर की 10 साल पहले वफात हो चुकी है। इनके ससुराल वालों ने इनके शोहर की वफात के बाद इनको घर से निकाल दिया। इनकी औलाद का और इनका जो शरी और कानूनी तौर पर हिस्सा बनता था उससे बेदखल कर दिया। उसके बाद ये जब अपने मेके अपने घर गई तो इनके भाई और इनकी भाभी के सलूक ने इनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि ये उस घर को भी छोड़कर सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। इन्होंने लाहौर का रुख किया और फुटपाथ पर पराठे लगाकर अपने बच्चों का पेट पालना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपकी अभी कितनी उम्र है और आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया लाहौर में? बेटा मेरी उम्र 50 साल है और मुझे इधर 10 साल हो गए काम करते हुए। मेरे शोहर को सांस की बीमारी थी और 3 साल वो चारपाई पे पड़े थे। मैं उधर भी गांव में मेहनत मजदूरी करती थी, उनका इलाज करवाती थी, बच्चों को देखती थी। छोटे छोटे थे उस वक्त, बहुत मेरे बच्चे छोटे थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। हाँ, कितनी उम्र है उनकी? जब नादा वाल्द फौत हुआ तो बड़ा बेटा मेरा 6 साल का था और छोटा मेरा 3 साल का था। आपके गाँव का क्या नाम है? मेरे गांव का नाम पहल है और ज़िला मेरा खुशाब है। डिस्ट्रिक्ट खुशाब है और आपके गांव का नाम पहल है। मुझे ये बताइए कि आपके अपनों की तरफ से क्या सलूक किया गया 10 साल पहले कि आप घर छोड़ने पर मजबूर हो गई? जो मेरी मकान था वो मेरे देवर और जेठों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बच्चों को भी और मुझे भी। फिर मैं मैके चली गई भाइयों के पास। उधर मैं 2 साल रही हूँ और माँ बाप दोनों फौत हो चुके थे। तो मेरे 2 भाई हैं और 2 मेरी बहनें हैं। तो फिर वो भी अच्छा नहीं समझते थे, वो बच्चों को और मुझे अपना बोझ समझते थे। तो फिर मैं उधर से भी निकलने पर मजबूर हो गई। तो फिर मेहनत करती करती लाहौर आ गई। हौसला करें माँ जी। माँ जी, मुझे ये बताइए कि आपने क्या उनसे अपना हक नहीं मांगा? आपने देवरों से, ये जाहिर सी बात है आपके बेटों के वो चचा लगते हैं, उनका खून है, उनका अपना खून है, तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो आपने कहीं पे कोई आवाज़ उठाई, कहीं पे कोई किसी से बात की, उनसे बात करने की कोशिश की कि आप, मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है? मांगा नहीं आपने? मैंने हक नहीं मांगा। मैंने किसी से बात भी नहीं की क्योंकि मुझे इन बातों का नहीं पता था। वो ताकतवर थे और मैं कमज़ोर, एक अकेली औरत क्या कर सकती। मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर इसलिए मैं खामोश हो गई कि किसके आगे गिड़गिड़ाऊं और किससे बात करूं। कोई साथ देने वाला होता तो फिर मैं ज़रूर बोलती। भाइयों के पास गए, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया कि हमारे ऊपर ये 3 आ गए हैं, हमारे ऊपर बोझ है। लोगों के घरों में भी काम किया है और कारखानों में जूतों का भी काम किया है। बहुत सब मैंने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला है। अब मैं घर के काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे इतना चला नहीं जाता और घर के काम मुझसे सफाई वगैरह नहीं होती। तो इसलिए मैं फुटपाथ पे बैठ के ये पराठे लगाती हूँ और घर का किराया देती हूँ और बच्चों का पेट पालती हूँ। आप सुबह यहाँ पे कितने बजे आती हैं और कब वापस जाती हैं? कितने पैसे हो जाते हैं जिनसे गुजारा हो रहा है? मैं इधर सुबह 8 बजे आती हूँ और तो रात मगरिब तक 5-6 बज जाते हैं। तो फिर कभी 1500 बनता है, कभी 1200-1300 बनता है। तो 1000-1200 का राशन फिर से ले लेती हूँ और 200-300 बच जाता है जो मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और महीने के बाद 5000 किराया मैंने देना होता है, वो किराए के पैसे इकट्ठे करती रहती हूँ। और बच्चों का मैं कोई मुस्तकबिल नहीं बना सकती क्योंकि मेरे इतने पास गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, अभी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरा छोटा बेटा जो है वो फैक्ट्री में जूतों का काम करता है और बड़ा जेड़ा है वो वेटरी करता है होटल पे। माँ जी, अभी आप आखिर में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, आप मेरी
बात सुन रहे हो? आप तो मेरे भाई थे, आपने भी मुझे धक्का दिया, आप बहनें ने भी धक्का दिया और भाइयों ने भी धक्का दिया। वो तो पराए थे, वो अपने नहीं बने, आप तो मेरे अपने थे। 10 साल हो गए, मुझे राब्ता नहीं किया और नहीं पूछा। हमारी बहन मर गई, जूंदी है, पराया से क्या गिला शिकवा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो फिर भी आपको 24 घंटे याद करती रहती हूँ और रोती रहती हूँ। आपका बहुत पत्थर दिल है, फिर भी मैं आपकी बहन हूँ, आपको दुआएं देती हूँ। आप जिधर भी रहो, खुश रहो। हुकूमत से ये अपील है और लोगों से भी ये अपील है, कोई मेरी मदद करना चाहे तो बड़ी उनकी मेहरबानी और मुझे अपना हक लेके दें, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कोई छोटा मोटा कारोबार बना के देना चाहती हूँ कि वो जगह ना धक्के खाएं और अपना कारोबार करें। हमारे साथ मौजूद थी हमारी माँ जी 50 साल सुरैया बीबी। आपने उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि इनको कोई दुख देने वाला कोई गैर नहीं है, इनके अपने ही हैं। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया, अपनों ने भी नहीं अपनाया। उनकी बस यही अपील है कि कोई इनकी मदद करना चाहे तो इस तरह से करे कि इनका हिस्सा इनको वापस दिलवा दें। उनकी बस यही अपील है हुकूमत से भी। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।